पहले मैं एंटर कर रही थी उससे, पर गड़बड़ हो गया, थोड़ा हो नहीं पाया। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के कार्यक्रम में आज फिर समक्ष उपस्थित हूँ। आजकल नवरात्र की धूमधाम है, वहीं रामलीलाओं की भी धूमधाम है और इसी विशेष नवरात्र और रामलीला के अवसरों के उपलक्ष्य में आज हम जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उनकी लिखी पुस्तक जय श्री राम के बारे में आज हम उनसे जानेंगे और मैं थोड़ा-सा परिचय आपको उनके बारे में दे दूँ। वैसे तो आप सभी लोग उनसे परिचित हैं क्योंकि वे त्रिवेणी संस्था की अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे संस्थाओं से वो जुड़ी हुई हैं, देश-विदेशों में उनके कार्यक्रम होते रहते हैं और उनकी एक पुस्तक में शायद मुझे भी सौभाग्य मिला था स्वतंत्रता दिवस की जिसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका भोपाल में लोकार्पण हुआ था, तो नाम मैं बताना चाहूँगी, आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऋतुप्रिया खरे जी के बारे में। आपने रसायन शास्त्र में एमएससी किया है और इसके सी देखिए संयोग देखिए कहाँ एक केमिस्ट्री वाली लड़की, केमिस्ट्री की विद्यार्थी और दूसरी तरफ उन्होंने शास्त्रीय संगीत में भी विद्या हासिल की है। गीत, संगीत, साहित्य, कला और त्रिवेणी की संवाहक है। जय जय गरवी गुजरात पुस्तक का विमोचन जो उन्होंने लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। विकास की गंगा का विमोचन माननीय गंगा मंत्री नीतीश गडकरी ने जी किया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा पुस्तक का विमोचन कैलिफोर्निया में हुआ था और जिस पुस्तक के बारे में आज हम बात करेंगे जय श्री राम पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के महामहिम आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया था। तो और आपके लेख, कविताएँ, गीत दिन प्रतिदिन देश-विदेश की पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, आपके कार्यक्रम देश-विदेश में होते रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती हूँ और मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय ऋतुप्रिया खरे जी, भोपाल से। ऋतु जी, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार ऋतु जी, बड़ा आनंद आ रहा है कि 2 ऋतुओं का आज मिलन है और कहते हैं ना कि सावन, भादों और उसके बाद अब जो नया मौसम आ रहा है तो 2 ऋतुओं का मिलन भी हो रहा है और आज नीदरलैंड और भारत से 2 ऋतुओं का आज मेल है, संजोग की बात है। जी ऋतु जी, आप दूर सुदूर विदेश में नीदरलैंड में बैठी हैं और हिंदी पे इतना कार्य कर रही हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ जुड़ पाए और आपका एक बहुत श्रेष्ठ मंच है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड्स, जहाँ से आप अद्भुत कार्य कर रही हैं। तो आज राम दरबार भी अगर यहाँ से दिख पा रहा है तो जी, राम जी, दरबार भी बिल्कुल, कराया बिल्कुल, जाए। बहुत सुंदर, हाँ। जी, जी। तो आजकल बहुत-बहुत क्या है, आज धन्यवाद। नवदुर्गा नामक नृत्य नाटिका का कार्यक्रम भी है, हमारे यहाँ चल रहा है भारत में नवरात्रि का। तो अरे वाह! उसमें भी सुबह से व्यस्तता चल रही है, कुछ न कुछ कार्यक्रम। तो बस ऐसे ही आनंददायक क्षण हैं जो अपन सब मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस अभूतपूर्व मंच पे आने के लिए। पुनः धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद ऋतिक जी, बहुत-बहुत आभार और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार और मेरी मुलाकात तो आपसे भोपाल में हुई थी, थोड़ा-बहुत आपके बारे में जानने के लिए भी मुझे अवसर मिला था। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, वो आपसे थोड़ा-बहुत जानना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और मैं तो देख रही हूँ आज आप पूरी राम में हो रही हैं, बिल्कुल साड़ी में भी श्री राम है, पुस्तक भी श्री राम है। देखिए पूरा राम जी और मंदिर भी अयोध्या हमारी है। साड़ी में। जी, बिल्कुल आज तो मतलब पूरा राम दरबार, राम अयोध्या, भगवान जी आपके चहुँ ओर हैं, आपके साथ हैं। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे ऋतु जी, जैसा कि मैंने आपके परिचय में भी पढ़ा, आपकी जो शिक्षा हुई वो केमिस्ट्री से, रासायनिक विज्ञान में हुई और आप आपका जो रुचि थी वो शास्त्रीय संगीत में रही। तो ये 2 चीज़ें कैसे मिलाप हुआ इनका? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत रोचक है
कि साइंस से लोग बहुत डरते हैं, गणित और साइंस, है ना? और वो भी रसायन विज्ञान बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ आप रसायन विज्ञान में सूत्र याद रखती हैं, वहाँ जब आप शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, तो वहाँ पे आप ताल याद रखती हैं। तो इन दोनों का आपने कैसे सम्मेलन किया? जी, उसका मैं मंच आपका पूरा है। श्रेय अपनी माँ, जो मेरी गुरु भी हैं, उनको देना चाहूँगी। मेरी माँ जो हैं, उन्होंने 1960 के वर्ष में संगीत में एमए किया था और घर में एक संगीत का माहौल रहा। मेरे पिताजी जज रहे और घर में संगीत की महफ़िलें जुड़ती थीं। दादी भजन, लोक संगीत उसके बुलौवे लगते थे, घर में खूब कार्यक्रम होते थे, गज़ल की गोष्ठियाँ और अलग-अलग शहरों में हम लोग नगरों में यूपी में रहे हैं, जहाँ पिताजी को चूँकि बड़ा आनंद आता था, बड़ा शौक था, दादी, बाबा, मम्मी-पापा और बहुत सारे हमारे पापा के फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम एकत्र होते थे और हर सैटरडे को, शनिवार को संगीत की गोष्ठी, संगीत की महफ़िलें जमती थीं। फिर माँ ने चूँकि संगीत में एमए किया हुआ था, तो उन्होंने विधिवत शिक्षा मुझे घर से ही प्रारंभ की और सरगम का ज्ञान दिया। बचपन से ही हम घर में हारमोनियम, हमारी परदादी का हारमोनियम रखा रहता था, तो उससे ही सारेगामा बजा-बजा के सीखा और माँ ही मेरी प्रथम गुरु हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया कि मैं गाऊँ और विद्या तो साथ में चलती रही, परंतु ये संगीत की जो शिक्षा है, ये बहुत, बहुत अच्छा मेरे जीवन में, इस जीवन की राह बदल गई। मैं हमेशा एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही और केमिस्ट्री में एमएससी किया मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से और भी बहुत जगह पढ़ाई की, परंतु संगीत की शिक्षा साथ में चलती रही और शादी होने के पहले तक मैंने संगीत प्रभाकर कर लिया था, प्रथम ईयर उसका। और जब मेरा सौभाग्य है कि मैं जब शादी होके अपने ससुराल पहुँची, तो मेरे ससुर जी भी संगीत के बड़े शौकीन थे। तो उन्होंने कहा, अरे वाह! बेटा आप आगे इसको कंटिन्यू करिए। तो प्रयाग से हमने संगीत प्रवीण का पूरा कोर्स किया और पति की, हमारे ससुर जी की, हमारे पूरे ससुराल की, उसमें बहुत बड़ा उनका एक हाथ रहा कि हम, छोटी बेटी हो गई थी जब तक, परंतु वो संगीत प्रवीण की शिक्षा प्राप्त की और एक उपाधि मिल गई। उसके बाद मैंने लोक संगीत में मुझे बहुत रुचि है, तो बस मैंने वो राह पकड़ी और बचपन से जो दादी के साथ, माँ के साथ जो गीत सीखे थे, लोकगीत सुनती रहती थी, अलग-अलग जगह जा के अलग-अलग प्रदेश में भी रही, अंचलों में रही, तो वो संगीत मेरे आत्मा में बस गया है और वही अब प्रस्फुटित हुआ, पुस्तकों के रूप में कुछ गीत लिखे गए और पारंपरिक लोक धुनों पे सेट किए गए। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा मिली और उसका मैं सदुपयोग कर रही हूँ। वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्यों कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपके एक मधुर गीत से ही की जाए? यदि आप उचित समझें तो हमारे जी, दर्शक आपसे एक छोटा-सा गीत भी सुनना चाहेंगे, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे। मैं 2 लाइनें माँ शारदे को नमन करती हूँ, कार्यक्रम का शुभारंभ है। तो मैं बस अपने एक बचपन की एक धुन है जो मुझे याद है, उसको मैं सुनाती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में। वंदना के इन सुरों में, वंदना के इन सुरों में, एक सुर मेरा मिला लो, एक सुर मेरा मिला लो। वंदनीय माँ को न भूलो, राग में मद मस्त झूलो, अर्चना के इन सुरों में, अर्चना के इन सुरों में, एक सुर मेरा मिला लो, एक सुर मेरा मिला लो। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और उनका आराधन करते हुए ये कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। वाह, वाह! बहुत सुंदर, एक सुर मेरा मिला लो। अम
आगे जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आप अध्यक्ष हैं त्रिवेणी संस्था की। तो ये त्रिवेणी क्या है? इसके बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को खुलकर बताइए कि ये क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और आपकी ये संस्था क्या कार्य करती है? जी, त्रिवेणी यानी संगम, साहित्य, संगीत एवं कला की त्रिवेणी। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिवेणी पे संगम होता है, इसी प्रकार कोविड काल में मेरी माँ मेरे पास आई हुई थी भोपाल में, और मेरी बिटिया उस टाइम कैलिफ़ोर्निया में थी। तो चूँकि मुझे संगीत का शौक रहा, मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया और उसने अपनी बेटी को भी सिखाया है। वो भी अभी अरे वाह! 3-4 साल की गुड़िया है और बड़ा सुर में गाती है। तो हम तीनों माँ-बेटी ने मिलके ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें साहित्य, संगीत, कला को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ। और कोविड का समय तो हम सब साहित्यकारों के लिए, हम कलाकारों की एक स्वर्णिम काल रहा। तो भोपाल में बैठे-बैठे, चूँकि माँ लखनऊ से हमारे पास आई हुई थी, बेटी वहाँ से जुड़ी रहती थी, तो हमने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम त्रिवेणी रखा। और देश-विदेश में अनेक साहित्यकारों को, कलाकारों को, संगीतकारों को, जो मेरी सहेलियाँ थीं या उनकी सहेलियाँ थीं, अच्छी कलाकार थीं या कुछ अंतर्राष्ट्रीय कलाकार थी और कुछ घरेलू कलाकार थी, जिनकी कला पूरे विश्व को जानने का समय आ गया था। तो हमने धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों को जोड़ा और जिससे भी बोला वो तुरंत ही सहर्ष इस ग्रुप से जुड़ता गया और हमने त्रिवेणी का एक ग्रुप बनाया, त्रिवेणी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप। और सौभाग्य की बात है कि अब करीब-करीब इसमें सवा सौ लोग जुड़ चुके हैं देश-विदेश से, और एक से एक मंझे हुए कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें ऋतु जी भी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, नीदरलैंड में हिंदी को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, हिंदी का इतना कार्य कर रही हैं, तो सहर्ष उन्होंने जुड़ना स्वीकार किया। तो इस प्रकार त्रिवेणी का निर्माण हुआ, त्रिवेणी का। और जैसे ही कोविड के बीच हमको समय मिला, तो बसंत का समय था, तो हमने एक उपवनम नामक एक यहाँ बहुत सुंदर रिज़ॉर्ट है बिल्कुल तालाब के किनारे, वहाँ पर बसंत का समय था, तो बसंत ऋतु की बेला में इसका विधिवत एक बहुत सुंदर तरीके से इनॉग्रेशन किया। और उसकी कभी मैं फ़ोटो शेयर करना चाहूँगी। मधुबनी शैली में माँ सरस्वती की 3 पेंटिंग्स हमारे एक त्रिवेणी कलाकार जो स्वर्गीय हो गई हैं, श्रीमती वंदना श्रीवास्तव जी, उन्होंने सहर्ष बना के भेंट की थी और लखनऊ की रहने वाली थी वो। तो साहित्य वाली 3 सरस्वती माँ हैं, जिसमें साहित्य वाली सरस्वती माँ के हाथ में पुस्तक है, संगीत वाले की वीणा है और कला वाली देवी जो हैं माँ सरस्वती, उनके हाथ में कूची है। तो इस प्रकार से ये 3, उनका अनावरण मेरी माँ ने ही किया था और हमारा लोगो बनाया, उसका अनावरण हुआ और अनेक हमने कार्यक्रम किए थे जिसमें आर्ट एग्ज़िबिशन लगाई, नृत्य हुए, कविताएँ हुईं, बहुत बसंत के ऊपर सब येलो पीले कलर के वस्त्र पहन के बगीचे में खुले में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, पीछे एक बड़ा सुंदर सीन था। तो वो मैं याद कर रही हूँ, उसी में खो गई। दूरदर्शन ने पूरा इस कार्यक्रम को कवर किया था। उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल गीत वगैरह भी बनाए थे, तो बहुत आनंद आया। तो इस प्रकार से विधिवत एक संगीत त्रिवेणी संस्था का उद्घाटन हुआ और ऑलमोस्ट 4 साल से 5 साल से ये डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो डेली ही हम सारे त्योहार जो हैं भारत की संस्कृति या जहाँ-जहाँ भारतवंशी हैं, वो भारत की संस्कृति को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग आपस में शेयर करते हैं। घर के कोने में बैठी हुई, घर के आँगन में बैठी एक स्त्री, उसके मन की भावनाएँ, कभी फूलों से रंगोली बनाती है, तो हम उसको भी शेयर करते हैं और कभी आप जैसी विख्यात कलाकार भी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आती है तो हम उसको भी शेयर करते हैं। तो ये एक मिश्रण है सब तरह के कलाकारों को जोड़ने का। जी। हुँ। इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ कवयित्री और साहित्यकार रीता कौशल जी भी जुड़ गई हैं और कह रही हैं कि आपके बारे में जानने को मिल रहा है ऋतुप्रिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है, 2-2 ऋतु एक साथ हैं। और रश्मिलता मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, आपको बधाइयाँ दे रही हैं, सुनीता तिवारी जी जुड़ गई हैं, ढेरों बधाइयाँ आपको, आपके कार्य के लिए दे रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बात
तो ये तो बात हुई कि त्रिवेणी आपने रसायन विज्ञान की पढ़ाई की और फिर त्रिवेणी तक आप आए संगीत की, क्योंकि आपको संगीत पसंद था और घर में एक पारंपरिक माहौल था संगीत का। लेकिन संगीत के बाद जो एक और पक्ष आपका सामने आया पुस्तकें लिखने का, ये कैसे हुआ? इसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, तो लिखने का ये रहा कि सॉन्ग जो गीत होते थे, जो हमारे शास्त्रीय संगीत में छोटे ख़्याल होते हैं, तो मैंने ये पाया कि लोकगीतों का जो एक या गीत लाइव म्यूज़िक जो होता है, उसको लोग बहुत ज़्यादा उसके दर्शक बहुत ज़्यादा हैं या उसको सुनकार बहुत होते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया बचपन से ही कक्षा 8वीं से ही मैं ऐसा करती थी कि छोटे ख़्याल होते थे, उसमें अंतरे जोड़ देती थी। तो इस प्रकार से एक लिखने का शौक हुआ, संगीत या अपना गीतों को लिखती गई और बहुत सारे ऐसे मैंने गीत बनाए। तो वो बड़े सुंदर गीत बनते थे, माँ को सुनाती थी, माँ बहुत आशीर्वाद देती थी और उसको हम कहीं-कहीं महफ़िलों में गाते भी थे। और कविताएँ भी बहुत सारी मन में उमड़-घुमड़ करती रहती थी। एक तो मेरे को विचार बहुत आते थे। भारत की जो संस्कृति है या हमारे देश में जो विकास हो रहा है उसको देख के या कुछ भी आप एक पॉज़िटिव चीज़ देखो उसको देख के आपके मन में बड़ा आनंद आता था। तो जब हम गुजरात पहुँचे, मेरे पतिदेव चूँकि भारत सरकार के सीनियर ऑफ़िसर रहे हैं, तो हम लोग की पोस्टिंग काठमांडू में थी, वहाँ से हम गुजरात आए। 2003-4 की बात है। तो गुजरात में उस समय इतना अद्भुत विकास हो रहा था, हर तरफ पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर था और वो देखकर मन में बहुत आनंद आता था कि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, वो वहाँ हो रही है। वहाँ का न्यूज़पेपर सुबह पढ़िए तो बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ आ रही हैं। पंच तत्वों का किस प्रकार से विकास हो रहा है, वो वहाँ देखने को मिला। उसके प्रकार वहाँ पर जो गरबा या पतंग उत्सव, उत्तरायण होता है, वहाँ का जो उल्लसित वातावरण था, वो मेरे मन को बहुत भाया और वो कविता के रूप में धीरे-धीरे निकलने लगा। नई-नई कविताओं का सृजन होने लगा। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय वहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो एक कार्यक्रम में चूँकि आजकल नवरात्रे चल रही हैं, वहाँ गुजरात में नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं हम सब वहाँ पे एकत्र थे और देखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी भी उस कार्यक्रम में आए थे और वो गरबा कर रहे थे पब्लिक के साथ। अरे वाह! तो बहुत मतलब एक सुखद आश्चर्य भी हुआ कि जनरल पब्लिक में इतने उल्लास के साथ वहाँ का सीएम भी गरबे कर रहा है, तो ये बड़ा एक अद्भुत अवसर था। इस प्रकार से वहाँ का पतंग उत्सव या जो भी कार्यक्रम होते थे, वो बहुत मन को छू गए। और विकास कार्य देख-देख के मन में जो कविताएँ प्रस्फुटित हुईं, एक झरने की तरह बहने लगीं। मैंने उन कविताओं को हाथ से लिखकर भेजा सेक्रेटेरिएट में। श्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद उसको उन कविताओं को पढ़ा और उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप जो कविताएँ गुजरात पर लिख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको एक कविता की पुस्तक के रूप में निकालिए। तो मैंने जय जय गरवी गुजरात नामक एक पुस्तक का निर्माण किया और वहीं सम उसका पब्लिकेशन भी अहमदाबाद में हुआ और वो पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका विमोचन किया। तो मेरे लिए एक बड़ा स्वर्णिम पल था जब मेरी पहली कॉफ़ी टेबल पुस्तक थी ये, हिंदी कविताओं और गीतों की, जिसका विमोचन प्रधानमंत्री जी के हाथों कर कमलों द्वारा किया गया और सौभाग्य की बात है, बहुत सारी सहेलियाँ, सखियों के समक्ष सब एकत्रित थे और यह कार्यक्रम किया गया और इस पुस्तक को गुजरात सरकार ने स्वयं खरीदा और गुजरात की गर्ल चाइल्ड एजुकेशन यानी कन्या केलवनी योजना को समर्पित ये पुस्तक बहुत अच्छे एक सोवेनियर टाइप की वहाँ पे गवर्नमेंट ने दे दी और उन्होंने मोदी जी ने स्वयं बोला कि एक नॉन गुजराती होते हुए भी आपने गुजरात के भाव को समझा और कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये एक बहुत आनंद का विषय है। तो बस देखिए कहाँ से इंसान की छोटी-छोटी और जो कविताएँ उस पुस्तक में हैं वो वहाँ के उल्लसित वातावरण या वहाँ के जो विकास हो रहा था, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें नैनो कार का जो किस प्रकार से वहाँ पे कारखाना लगा, तो एक कॉर्पोरेट बुक की तरह से भी वो पुस्तक बनी थी। तो एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि प्रथम पुस्तक अपने मन की जो भावनाएँ, वो पुस्तक में आईं और उसका कई लोगों ने और मैं एक बड़ा अच्छा आपको इंसिडेंट बताऊँगी कि
ये पुस्तक क्योंकि जब इसका विमोचन हुआ तो फेसबुक में मैंने उसको शेयर किया था और अमेरिका से मेरे पास फ़ोन आया कि उनको मेरे साइन की हुई 40 कॉपीज़ चाहिए। एक गुजराती सज्जन थे, बोले मैं सबको अपने फ्रेंड्स को भेंट देना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा एक आनंद का विषय था कि भई कोई भी राइटर अगर उसके पास इस तरह से कॉल आए अमेरिका से, तो मैंने खैर पुस्तकें अपना साइन करके उनके नाम लिख-लिख के प्रत्येक व्यक्ति का भेजी थी अमेरिका। और फिर कैलिफ़ोर्निया गई तो उन सज्जन से बात हुई, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ भेजा मुझे कि आप वहाँ पे आपका कार्यक्रम रखा है, वहाँ जाइए। तो कैलिफ़ोर्निया में हम जब उनके घर पहुँचे, पटेल भाई थे एक, तो सब वहाँ पे मेरी ये पुस्तक रखी हुई थी साइन की हुई। वो देख के जो मुझे इतना आनंद का एक अनुभव हुआ कि देखिए, आपके पहले आपकी पुस्तक वहाँ पहुँची हुई है, तो जैसे एक नन्हा बच्चा आपका स्वयं का बेबी एक सामने दूसरे घर में पहुँचा हुआ हो आपसे पहले, ऐसा प्रतीत हुआ कि आपका एक बच्चा वहाँ मिला हो आपको। तो एक बड़ा प्यारा अनुभव था और बहुत ही अच्छे-अच्छे अनुभव हुए हैं, जिसके बारे में कभी आराम से और चर्चा करेंगे। नहीं, सच में बहुत बहुत गर्व की बात है कि आपने जो लिखा वो सिर्फ़ भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत उसको सम्मान मिला और ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है कि हम भारतीयों को जब विदेश में इस तरीके का सम्मान मिलता है, चाहे वो हमारे लेखन पे हो, चाहे हमारी कला के लिए हो, तो सिर्फ़ ये सम्मान हमारे लिए नहीं होता, ये पूरे भारत का सम्मान होता है। तो अगर मैं बहुत बड़ा ना कहूँ तो ये कह सकती हूँ कि आपको जो सम्मान मिला वो पूरे भारत का सम्मान था, इसलिए हमें भी आप पे बहुत गर्व है। और हमारे बहुत साथ हांगकांग से जुड़ गई हैं डॉक्टर काव्यांजलि शुक्ला और हमारी चर्चा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको दे रही हैं कि आप दोनों को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और रीता कौशल जी लिख रही हैं, आपकी पुस्तक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिल रही है। और लिख रही हैं कि गुजरात की बात सुनकर वहाँ जाने का मन कर रहा है। जी हाँ, रीता जी मेरा मन भी ऐसा ही कर रहा है कि मैं भी अब जाऊँ और गुजरात को देखूँ। कभी सौभाग्य जी, जी। मिलेगा तो बिल्कुल ज़रूर परीलोक जाऊँगी। सा लगता है इस टाइम तो पूरा नवरात्रि के विषय में तो अब हाँ, क्या बताऊँ उसकी तो पूरी एक एपिसोड करेंगे कभी कि किस प्रकार से वहाँ नवरात्रि मनाई जाती है। जी, तो जी, विश्व का गुजरात का लॉन्गेस्ट डांस नवरात्र तो फेस्टिवल हो रहा है आजकल। हाँ, तो आप हमें इस पुस्तक से ही कोई कविता या गीत सुनाना पसंद करेंगी हमारे दर्शकों के लिए? जी, जी, मैं 1 मिनट में आपको सुनाती हूँ। 1 सेकंड का जी। समय दीजिए मुझे, मैं पुस्तक जी, ले जी, लूँ अपनी। बिल्कुल। जी। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं और हमारा हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत आभार क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत सुंदर पुस्तक है जय जय गरवी गुजरात, जीवन है उत्सव जहाँ ऋतुप्रिया। बहुत सुंदर इसका तो आवरण पृष्ठ भी बहुत सुंदर है, एकदम रंगीला। ये उस पुस्तक की इनॉग्रेशन की फ़ोटो भी है। जी, जी, बहुत सुंदर। जी, तो अब चूँकि गरबे का माहौल है। रीता जी रीता जी कह रही है हम साथ में चलेंगे। बिल्कुल रीता जी साथ में ही चलेंगे। मैं आ रही हूँ अब। नवंबर में भारत आती हूँ फिर आपके साथ चलती हूँ। बिल्कुल आइए जी। तो नवंबर में अपन शायद भोपाल हम आना भी होगा। हुँ। अरे बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए गरबे का एक चित्र सुंदर है। क्योंकि अरे वाह! कॉफ़ी टेबल पुस्तक है तो इसमें कुछ गरबे के ऊपर भी 2-3 कविताएँ हैं। तो आइए हम जी, सुनाते हैं आपको एक गरबे के बिल्कुल ऊपर स्वागत है कविता। आपका। हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। गुजरात की गुजरी अलबेली एक नार, अंग अंग मोहित करे कमर कली कचनार, तीखे नैना मद भरे मारत तीर कटार, गरबा रमने को गई कर सोलह सिंगार, सतरंगी है घाघरो चोली फुदनेदार, ओढ़ सितारों जड़ी चुनर इठलाती है नार, कानन कुंडल सोह रहे सतलड़ियों हैं हार, चूड़ी भरी कलाइयाँ खन खन की खनकार, पायल किंकन शिंजनी झनक झनक झनकार, हाथ आरसी मुंदरी दिखत रूप हजार, अब तो मोहन रास रचाओ राधे करत पुकार, बाट निहारत जब आएंगे असवत पैर पखार, देख सखी कान्हा आए हैं गरबे का त्योहार, मोहन राधे अंक भर पहनाए बाहन हार,
कभी डांडिया बांसुरी, आया रास त्योहार, रूप रास रस रंग की छाई अजब बहार। और नवल नवरस नवरात्रि आई, प्यारा सा त्योहार, हिल मिल कर सब प्रेम से रमवो गम गरबा घुमार। तो इसी वाह वाह प्रकार वाह। के बहुत सारी कविताएं हैं, कभी इस पे चर्चा करेंगे। अम्बे गौरी पे भी देखिए वहाँ का, जी अम्बे जी की, हाँ। अम्बे जी की वो आरती होती है उस समय का चित्र है। तो कई सारी कविताएं, गीत और आनंददायक, आपको आनंद आएगा कभी इस पुस्तक पे पूरी चर्चा कर ये लेंगे। पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई है? अगर आप हमारे दर्शकों को बताएँगी तो शायद हमारे दर्शक इसे उनको खरीदने में आसानी होगी। इस जी, पुस्तक के प्रकाशक का ये नाम यदि पुस्तक बताएँगी? अहमदाबाद से प्रकाशित हुई है और अमेज़न पे अवेलेबल है। इस नाम, मेरे नाम और जय जय गरवी गुजरात डालिएगा तो आ जाएगा। और जी। अहमदाबाद नवभारत पब्लिकेशंस से ये प्रकाशित हुई है, अहमदाबाद, है ना? अरे वाह! बहुत सुंदर अमेज़न मुझे पे लग अवेलेबल। जी, हाँ, जी। हमारे दर्शक जो भी दर्शक इस पुस्तक अ, को खरीदना चाहते हैं, वो ऋतु जी का ऋतुप्रिया खरे नाम डालें अमेज़न पर, आपको उनकी सभी पुस्तकों की लिस्ट मिल जाएगी और आप वहाँ से ये पुस्तकें खरीद सकते हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। और हम आगे चलते हैं। अभी आपने बहुत सुंदर वर्णन किया पूरे गरबे का, पूरी जो पोशाक से लेके राधा कृष्ण तक को इस पे समेट लिया आपने। और आरसी वाली अंगूठियाँ पहले बहुत चलती थी, अब तो बहुत कम दिखती हैं। पहले एक कहावत भी हुआ करती थी, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। अब ठीक है, तो यस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और आपने में तो ये अर्स कहावत यानी भी दर्पण होता है बड़ा सा, तो वहाँ पे वो मुंदरी, जो मुंदरी यानी अंगूठी कांच की होती है, बड़ा सा उसमें शीशा लगा रहता है। तो आप उसमें अपने जैसे प्रिय को सामने से पहले नहीं देख पाते थे, तो आरसी में देखते थे ऐसे अंगूठी के द्वारा। तो मैंने वो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर दिया। अच्छा, जो दूसरी पुस्तक आती थी, तिरंगा वाली पुस्तक जो आप जिसमें आपने देशभक्ति के गीत लिखे थे, अ, उसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा एक संपादित पुस्तक है। तो जी, इसमें प्रोफ़ेसर नीलू गुप्ता, जो कैलिफ़ोर्निया में हिंदी की प्रोफ़ेसर हैं, और उनके साथ मिलकर हमने ये कार्य किया। और भारत के 75वें वर्ष हो रहे थे स्वतंत्रता के, तो बहुत बड़ा एक समारोह पूरे साल भर से चल रहा था। तो हम लोग के मन में विचार आया कि क्यों ना एक अच्छी-सी पुस्तक, कॉफ़ी टेबल पुस्तक निकाली जाए। और कोविड का समय जी, चल रहा था वो। तो फ़ोन पे बात हुई नीलू जी से, बोली बिल्कुल ऐसा कार्य करते हैं। तो हमको भी उस समय कोविड हो गया ओह! और हॉस्पिटल के बेड से ही समझिए कि वो कार्य शुरू किया। तो वो कोविड काल भी ऐसा समय था कि इतना समय दे पा रहे थे हम अपने कार्य पे, क्योंकि कुछ और नहीं करना था। क्योंकि गृहस्थी में आपको मालूम है, आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं, और कोविड में आप एकदम एक जगह बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में 10 दिन रहे, उसके बाद 20 दिन बिल्कुल अपने घर में एक रूम में बंद हो गए। और वहाँ पूरे जी, टाइम हमने 45 देशों के लोगों से संपर्क किया। तो कहते हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट जितने भी वर्ल्ड में हैं, दुनिया में, एक आई वेज के द्वारा ये हम एक भारत के राष्ट्र के महायज्ञ में भाग ले रहे थे। और विश्व के अनेक देशों के साहित्यकार हमारे साथ जुड़ते जा रहे थे। अपनी आहुतियाँ इस यज्ञ में, देश प्रेम के यज्ञ में प्रदान कर रहे थे। जिसमें कई विशिष्ट जन भी, कई वरिष्ठ साहित्यकार, कई नए साहित्यकार जुड़ते गए। और सच मानिए इतना प्रेम मिला है, इतना प्रेम मिला है कि वो, मतलब कैसे इसको वर्णन करूँ, कैसे बताऊँ? आज मेरे विश्व भर में इतने लोगों से परिचय हो गया इस पुस्तक की वजह से। इसमें और इसका सौभाग्य विमोचन की जो है बात ये फिर, थी, भोपाल जी, में हम दोनों ने इसका एक साथ विमोचन किया था, 2 ऋतु एक साथ जी, थी, वहाँ पर भी थी। जी। तो इस पुस्तक का विमोचन सर्वप्रथम तो, जब मैं उस टाइम 75वां वर्ष का जो 15 अगस्त थी, उस दिन मैं कैलिफ़ोर्निया में थी, तो वहाँ डिप्टी मेयर थे, वो भारतीय ओरिजिन के हैं, श्री राज सलमान जी। अच्छा, तो उन्होंने उसका इंडियन कम्युनिटी सेंटर में विमोचन किया। उसके बाद मैं वाह! भारत आई, तो भारत में विश्व रंग समारोह जो होता है, उसमें ऋतु जी आई थी, तो वहाँ भी उस पुस्तक का विमोचन किया गया। और अनेक स्थान, अनेक नगरों में इस पुस्तक का जी, विमोचन हुआ है। आजकल तो अनेक नगरों में जाके विमोचन करने का एक प्रचलन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए।
मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। हाँ, नीलू गुप्ता जी ने भी कैलिफ़ोर्निया में इसका विमोचन फिर से वहाँ पे हुआ था, जब वहाँ के मिनिस्टर आए थे उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पे इसका विमोचन हुआ। और इस पुस्तक में स्विट्ज़रलैंड में यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर, उनका भी एक लेख है गांधी जी पर। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि यूनाइटेड नेशन क्वार्टर्स पे इसका विमोचन करेंगे। तो वो सब कार्यक्रम बन गया हमारा, परंतु चूंकि यूक्रेन और वॉर शुरू हो गया था, वो तो मेरी माँ को बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि मत जाइए हाँ। उस टाइम। तो हम नहीं जा पाए, परंतु अफसोस हुआ बहुत नहीं जा पाने का। पर माँ की बात और मन में एक तो सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा नहीं गए, बहुत दुख लगा उस बात का। पर हम्म। काफ़ी फिर उसका भोपाल पुस्तक मेला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, वहाँ भी इस पर चर्चा हुई, जिसमें काफ़ी वरिष्ठ लोग आए थे। तो इस प्रकार ये पुस्तक जहाँ भी मुझे मौका मिला, जब भी मैं इसको कई जगह रेडियो पर और देश विदेश में इस पर चर्चा करती रहती हूँ। साउथ अफ्रीका की एम्बेसडर जुड़ी, रितु जी भी इस पुस्तक में जुड़ी थी, तो बहुत हमारी दोस्ती उसी समय हुई थी, हमारा परिचय उसी हुआ। समय हुई थी। जी। जी, जी। तो आप तो सबका ये तो आशीष। बात हुई। जी, ये तो बात हुई हमारी स्वतंत्रता वाली पुस्तक की। एक मुझे पता है एक और आपकी, मैं वैसे तो आपकी सारी पुस्तकें ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और विशेष हैं। गंगा वाली पुस्तक के पीछे भी एक कहानी है। हमारे दर्शक आपसे उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, मेरी ये पहली पुस्तक आई थी गुजरात की, उसके बाद देखिए ये सब जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ये आप नहीं लिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अलौकिक शक्ति आपसे कार्य कराना चाहती है। तो ये सब कार्य करते टाइम बहुत ही आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभव भी होते हैं। चूँकि मेरा जन्म गंगा के किनारे हुआ, मेरी शिक्षा-दीक्षा, मेरे विवाह, मेरे मातृत्व, सभी कुछ गंगा के किनारे हुआ है, तो गंगा से मेरा विशेष स्नेह रहा। मेरे जब फिर मैंने गंगा पे एक कार्य करना शुरू किया, विकास की गंगा नामक एक पुस्तक की परिकल्पना की, और पुराने पब्लिशर से बात की तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं आप ये कार्य करिए, मैं इसको छापूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा संबल था हमारे लिए कि कॉफ़ी टेबल पुस्तक बना रहे हैं, चूँकि उसमें काफ़ी खर्च वगैरह आता है। तो वो पूरा उन्होंने ही वहन किया और उन्होंने कहा कि आप करिए, ये प्रोजेक्ट हम करेंगे। तो कई साल लगते हैं एक पुस्तक की परिकल्पना करके उसको बनाने में। तो मेरे परबाबा का नाम श्री गंगा प्रसाद वर्मा, मेरे बाबा श्री कैलाश नंदन प्रसाद, मेरी माँ सरिता। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि 4 जनरेशन से गंगा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, और इस पुस्तक के रूप में यह पूरा ही प्रस्फुटित हुई। तो अद्भुत कार्य हो गया। गंगोत्री से गंगा सागर तक की गंगा की यात्रा 2525 किलोमीटर की मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है, गीतों और लोकगीतों और कविताओं के रूप में। तो गंगे संस्कृति यानी गंगा के किनारे जो लोक त्योहार हैं, लोक मेले हैं, वहाँ की सांस्कृतिक कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, या वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान, वहाँ के कलाकारी, वो सब मैंने समेटा है। और बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। मैं अपने स्वयं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत प्यारा कार्य हुआ है। जब मैं ये कार्य कर रही थी तो मैं कैलिफ़ोर्निया भी गई थी, तो वहाँ मैंने बड़ा धन्यवाद दिया, सारे बड़े-बड़े फ़ेसबुक, ज़ूम और जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनके सामने हाथ जोड़े कि इतने गूगल, इन सब के द्वारा भी आपको बहुत नॉलेज मिलती है। मैंने धन्यवाद दिया उन बिल्कुल, सबका कि बिल्कुल। भई आपकी वजह से, आपके डिजिटल मीडिया की वजह से भी बहुत अनुभव और बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम, हम मतलब बहुत सारे नॉलेज बढ़ी है हमारी। तो उस टाइम हम बॉम्बे में पोस्टिंग थी, तो श्री नितिन गडकरी गंगा मिनिस्टर थे भारत सरकार में। उनको पुस्तक भेजी गई तो उन्होंने हमको बुलाया और फिर उसका विमोचन किया। अब एक गंगा मंत्री द्वारा गंगा की पुस्तक का विमोचन होना भी एक बड़ा सौभाग्य था। बहुत तो इस बड़ी बात पुस्तक है। का हुआ। जी, जी। जी। फिर ये गंगा यात्रा मैंने पूरे देश विदेश में बहुत स्थानों पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स यूएस में काफ़ी हुई। वहाँ पे रेडियो पानी पूरी करके एक शिकागो में है, फिर लंदन से काफ़ी जगहों से, थाईलैंड वगैरह वगैरह। तो ये गंगा यात्रा बहुत अद्भुत बनी है, क्योंकि जब मैं अमेरिका में थी तो वहाँ जब ये गंगा यात्रा की इंडियन कम्युनिटी सेंटर के में, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग भी थे। तो कई बुजुर्ग आए और मेरे गले लग के रोने लगे। बोले बेटी आज तुमने मुझे अपने
भारत की, अपने मातृभूमि की याद दिला दी है। सबके पास गंगा के लिए एक स्टोरी थी कि हम गंगा से किस प्रकार जुड़े थे। तो वो एक बहुत शानदार अनुभव था। उस गंगा ने मुझे इतने लोगों से जोड़ा, इतना आशीर्वाद मिला, बड़े बुजुर्गों का साथ मिला, इतने फ्रेंड्स मिले, यूएस में भी स्पेशली। तो माँ गंगा का आशीष है। जी, आप क्या इसमें से बोलूं? एक रचना हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगी? जी जी, थोड़ा सा सुनाती हूँ। ऐसा जी। है कि ये गीत है जब गंगा जी काशी पहुंचती हैं। थोड़ा सा सुनाऊंगी, बहुत लंबा गीत है। तो इसके बारे में ऐसा हुआ कि अच्छा, मैं ठीक है। रात भर सोचती रहती थी, या 2-3 साल तक चलता रहता था दिमाग में, कैसे गंगा जी का कहाँ तो काशी पहुंची। तो मेरे मन में परिकल्पना थी कि काशी विश्वनाथ एक वृहद विहंगम रूप में होली खेल रहे हैं भक्तों के साथ। तो वो एक गीत रात भर अपने आप पता नहीं कैसे बना, और वो सुबह उठ के मैंने पूरा गीत 4 अंतरों का लिख दिया। अरे वाह! तो वो गीत पता नहीं कैसे लिखा गया। धुनें तो बचपन से माँ की और अपने लोकगीतों की गूंजती रहती थी, परंतु वह लोकगीत जब उसके बारे में मैंने पढ़ा, रंगदा एकादशी होती है काशी में। काशी में कभी गई नहीं थी पहले। तो रंगदा एकादशी में जो वर्णन आया कि क्या क्या होता है वहाँ पर काशी में, काशी विश्वनाथ के जो सवारी निकलती है, तो हूबहू वही गीत में जो मैंने वर्ण लिखा था, वो पता नहीं कैसे हुआ। तो ये सब एक बड़े अलौकिक अजीब से अनुभव हैं। मतलब वो उसके बारे में आपने वर्णन सही कहा करना। कि कोई अलौकिक शक्ति ही है जो आपसे ये सब करवा लेती है। जी जी जी। और ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ चाहा वहाँ राह। जी जी, वहाँ पे गंगा के किनारे अस्सी घाट पे जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, क्या कहलाता है वो, सुबह बनारस। तो उस पे भी मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ भी इसको प्रस्तुत किया। तो आइए सुनाते हैं। इसका ये भी कॉफी टेबल पुस्तक है पूरी, देखिए। हाँ, सच में। और बहुत सुंदर तस्वीर भी है गंगा घाट की, इस पे जी, मंदिर भी इसमें दिखाई दे बहुत रही है। मेहनत करी है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। और मैं जी। आपको सुनाती हूँ एक गीत इस पुस्तक से। रीता जी लिख रही हैं, आपके प्रयासों को नमन। और गीता जी का वरिष्ठ बहुत बहुत जर्नलिस्ट हैं, धन्यवाद। साहित्यकार। दिल्ली से सुनीता तिवारी जी, जो हिंदुस्तान टाइम्स की वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो लिख जी रही हैं, वाह, कोविड के समय का आपने सही सदुपयोग किया। बेहद सराहनीय है। जी। तो ये काशी विश्वनाथ की होली थोड़ी सी सुनाती हूँ। जी। बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। अस्सी घाट में धूम मची है, फागुन में मस्ती बड़ी है, भंग की तरंग चढ़ी है, मन में उमंग बढ़ी है। झूमे गौरा जी के साथ बोले काशी विश्वनाथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। ढोलक झांझ मजीरो बाजे, शंकर जी का डमरू बाजे, भूत प्रेत धमाल मचावे, गंगा लहरे ताल मिलावे। नाचे काशी विश्वनाथ गौरा, गावत हो रे फाग गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। वो बोले काशी विश्वनाथ गौरी होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे, गंगा घाट पे। तो ये काफी लंबा एक गीत है कि मसाने की भभूत के साथ होली हो रही है। हाँ, भोले बाबा की तो ऐसी ही होली होती है। और बहुत हाँ सुंदर जी। लगा कि आपने सुर के साथ-साथ वाद्य यंत्र के साथ भी इसको और ज़्यादा सुरमय बना दिया, और बहुत अच्छा लगा। इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, आलोचक, समीक्षक आदरणीय रजनीकांत शुक्ल जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ भी दे रहे हैं। रीता कौशल जी का कहना है कि अंदर के कुछ पृष्ठ भी दिखाइए इस पुस्तक के, यदि संभव हो तो दिखा सकती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्योंकि आपने उत्सुकता बढ़ा दी, आपने कहा था कि इसमें बहुत सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स हैं। तो हाँ, एक सेकेंड। जी, दिया दिख रहा है, फूल की थाली। जी ये हाँ, गंगा जी, नमामि, बहुत सुंदर। बेटा। ये गंगा का जो है
जो वहाँ आरती होती है। आरती, हाँ, गंगा घाट की आरती बहुत का सारी चित्र है, पेंटिंग्स भी बहुत हैं, सुंदर। ये गीता प्रेस की ये गौरा पेंटिंग। जी की और शंकर भगवान की ये गंगा पेंटिंग है, अवतरण हो बहुत। रहा है, ये गंगा अवतरण है, स्वर्ग से गंगा अवतरण। हाँ और ऐसे पूरी सीरीज है। अगर इस बुक आप कभी गंगा यात्रा करेंगे तो ये देखिए माँ गंगा का स्वरूप है। जी, तो ये इस पेंटिंग्स को आपने स्पेशल तैयार करवाया या ये तैयार जी थी, लोगों से पेंटिंग्स। आपने अनुमति हाँ ली? जी जी, ये सब हमने अनुभव, कई लोगों ने स्पेशली इस पेंटिंग्स को बनाया है, कई हमने अनुमति लेके छापी हैं। और ये एक्चुअली वही हमारे जो पब्लिशर हैं उन्होंने ही इसका पूरा डिज़ाइनिंग भी करी है। और बहुत खूबसूरत पुस्तक बनी है। ये देखिए एक पेंटिंग जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो बिहार में एक फेस्टिवल अपने यूपी के नॉर्थ यूपी ईस्ट यूपी में होता है, जो गंगा मैया को पियरी चढ़ाते हैं। ये मधुबनी शैली में एक पेंटिंग गंगा बनी मैया है। तो है पेरी चढ़े हुए, हाँ। जी जी, तो मैंने उसमें जो गीत लिखा है, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, यानी पचरंगी पियरी चढ़ई है। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, पचरंगी साजिल चुनरिया, अपने हाथों तो है सजई बे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे। तो इसमें हमने प्रेम, एकता, सौहार्द, खुशी और स्वच्छता की पचरंगी चुनरी चढ़ाई है। तो ये विकास के साथ भी वाह! जोड़ा। ये पेंटिंग मधुबनी शैली में प्रवीण खरे जी द्वारा बनाई गई, जिसमें पूरी सीन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चुनरी चढ़ा रहे हैं पचरंगी माँ को। और ये पेंटिंग बहुत सुंदर। प्रेसिडेंट हाउस में, भारत के राष्ट्रपति के भवन में भी लगी हुई है, लगाई गई थी उनके एग्जीबिशन में। तो उन्होंने स्पेशली हमारी पुस्तक के लिए उन्होंने बनाई थी। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, कई लोगों ने बनाई है। एक गंगा मैया पे ये देखिए एक पेंटिंग है जो केरला हाँ, म्यूरल बहुत शैली में सुंदर। बनाई है। तो ये स्पेशली मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बनाई है। तो ऐसे इसको डिजाइनिंग करने में 1 साल लग गया था पूरा, पेंटिंग्स हाँ, नहीं, बनवाने में। और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी है और इसके जी सच में इसमें जो काम दिख रहा है, जिस तरह से इस पुस्तक को तैयार किया गया है, चित्रकारी से, अलग-अलग पेंटिंग से, तो सच में लग रहा है कि हाँ, इसमें बहुत समय लगा होगा। आपको लिखने में तो समय लगा ही और इसको प्रकाशित करवाने में भी प्रकाशक का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा। तो सच में एक महत्वपूर्ण पुस्तक बनकर तैयार हुई है। बहुत-बहुत बधाई। बहुत बहुत और धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार आदरणीय सुनीता तिवारी जी लिख रही हैं बहुत मनभावन गीत। और रीता जी तो कह ही रही हैं कि बेहतरीन कार्य ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रीता कौशल जी। रीता अब जी हम आते नमस्कार। हैं अब हम आते हैं उस पुस्तक को जिसके रंग में आप रंगी हुई हैं, आपकी साड़ी में भी वो नाम दिख रहा है, श्री राम पुस्तक पर। तो इसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी सोच कहाँ से उत्पन्न हुई और कैसे फिर ये इसने पुस्तक का रूप लिया? जी, जी ये बहुत तो सुंदर पुस्तक है, पुस्तक है और ये भी इसका कॉफी आवरण टेबल चित्र भी पुस्तक बहुत है। सुंदर है। जी जी। और ये एक हमारे साथ रचना श्रीवास्तव जी लॉस एंजलिस में रहती हैं, साहित्यकार हैं, वरिष्ठ हाँ, रचना साहित्यकार। दीदी। और जी, ये हम दोनों ने मिलकर ये कार्य किया है। ये भी एक संकलित भी है और इसमें अपनी रचनाएं भी हम लोगों ने काफ़ी सारी करी हैं। तो इस पुस्तक की परिकल्पना भी एक बड़ा अच्छा अनुभव, ये भी सब एक अलौकिक अनुभव हुए। जब मेरे गंगा का और विजय विश्व तिरंगा का कार्य रचना जी ने देखा तो उन्होंने हमसे बोला कि दीदी आपके साथ ज़रूर कोई कार्य करेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो अयोध्या नगरी जाना हुआ, और रचना भी लखनऊ की रहने वाली हैं। तो अयोध्या जब जी। माँ के साथ हम गए थे 2-3 साल पहले, तो वहाँ जाके हमने कहा कि राम जी पे हमें कार्य करना है, मंदिर बन रहा था। और वहाँ जाइए तो बड़ा अलौकिक जो एनर्जी है ना उस बनारस में या अयोध्या में, हरिद्वार में, गंगा के किनारे, वो एक जो फ़ील कर सकता है, जो आपके अंदर एनर्जी मिलती है, वो एक अनोखी अलौकिक अनुभव होता है। तो हमने कहा कि वहीं से हमने फ़ोन किया, सरयू जी का जल हाथ में लेके हमने कहा प्रतिज्ञा कर रहे हैं सरयू जी की जल से सामने कि हम राम जी पे कार्य करेंगे। फिर फ़ोन किया रचना को, हमने कहा ऐसे-ऐसे बात है और हम लोग कार्य करते हैं। तो उनको भी बहुत आनंद आया, बोले ठीक है हम लोग मिलके कुछ कार्य करेंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हमने भी अपनी पुस्तक का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अब वही बात है कि आप राममय हो गए हैं, हर जगह राम जी की जी। अनुभूतियाँ मिल रही हैं।
हर जगह आपको वो लोग मिल रहे हैं जो राम के कार्य में राम काज करने को आतुर हैं। तो खैर अब ये कार्य फिर हमने अपने पब्लिशर जी से बात की, तो भाई ऐसे ऐसे परिकल्पना है, तो बोले अच्छा ठीक है आप करिए, आपका सहयोग करेंगे। अब उसके बाद हम चले गए अमेरिका। इतने बीच में रचना जी भी बहुत मेहनत कर रही थी, देश विदेश में कई साहित्यकारों से संपर्क कर रही थी कि भाई राम नाम के हीरे मोती एकत्र करें और पुस्तक में लें। तो धीरे धीरे ये पुस्तक का प्रारूप सामने आया, और जिसमें हम लोगों ने मैं पहले इस पुस्तक के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी, इसका मैं वो पढ़ती हूँ संपादकीय, कि रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है, जिसमें रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस पावन उपलक्ष्य में जय श्री राम नामक इस पुस्तक को भगवान राम के चरण कमल में समर्पित करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित हैं। राम नाम रूपी हीरे मोती विश्व के अनेक देशों से चुन चुनकर लोकगीत, कविताएं, लोक कला एवं रामलीला के संस्मरण के रूप में राम नामी माला में पिरोकर यह पुस्तक प्रस्तुत है। तो इसमें विदेश में रहने वाले अनेक भारत साहित्यकार अपने जो साथ में राम नाम की पुस्तक ले गए थे, रामायण ले गए थे, रामचरितमानस लेके गए थे। उसमें हमारे ख्याल आपके पूर्वज भी रहे होंगे, आपके पति जी, देव के, जो जी, कहलाते थे कि सूरीनाम। कुटिया उस ज़माने में जाते थे लोग। तो विदेश में रहने वाले भारतीय अपने साथ रामचरित की प्रति हृदय से लगा कर ले गए, और राम नाम के दीपक की ज्योत को अपने हृदय में प्रज्वलित करके संपूर्ण विश्व में राम नाम की ज्योत जलाए रहे। तो भारत के अनेक नगरों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिजी, जापान, रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड, कनाडा, सूरीनाम आदि देशों से इसमें बहुत ही सुंदर संकलन है। तो संकलन किस बात का है इसके बारे में चर्चा करते हैं, कि पहले अध्याय में मेरी मेरी यात्रा है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो माँ, मेरा और मेरी बेटी, हम तीनों ने मिलकर राम जी पे कई गीत लिखे थे। तो राम जी के जीवन की यात्रा लोकगीतों में, अवधि में, और उसमें गीत लिखे हैं, कुछ स्वरचित, कुछ संकलित गीत। तो राम जन्म से सोहर से लेके राम मंदिर निर्माण तक के गीत हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय वाह! में हमने वैश्विक राम लोकगीत लिए हैं। तो विश्व के अनेक देशों से हमको जो राम लोक के लोकगीत प्राप्त हुए वो उनका संकलन है। फिर तीसरे अध्याय में विदेशों में रामलीला होती है, जो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बना है। तो नाइजीरिया में रामलीला हो रही है, तो कहीं नेपाल में हो रही है, तो किस प्रकार से आयोजन होता है उसके बड़े सुंदर लोगों ने अनुभव भेजे। इसी प्रकार से भारत देश में रामलीलाओं का बहुत अनन्य स्वरूप होता है। तो अनन्य स्वरूप को हमने इसमें लेने का प्रयास किया है। आज भोपाल में भी रामलीला चल रही है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, जगह जगह की रामलीला चल रही है। और पांचवें अध्याय में राम नाम महिमा है, जिसमें कि राम नाम पर आधारित दोहे हैं। और ये भी एक जो कि कॉफ़ी टेबल बुक है। तो अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सुनाना चाहूँगी, कि जब हम लोकगीतों में रहे थे, तो बीच में अमेरिका जाना हुआ बिटिया के पास। तो अब लग रहा था कि पेंटिंग कहाँ से बनवाएं, जैसे अब आदत हो गई थी एक लोग अपने को कॉफ़ी टेबल पुस्तक की। तो एक कलाकार मिली हमारे त्रिवेणी की, उन्होंने कहा दीदी मैं बनाती हूँ। तो कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फ़ोन पे बात होती थी। बोली मैं बनाती हूँ इसमें पेंटिंग्स। तो बेंगलोर में रहती हैं श्रीमती शिल्पी अग्रवाल, उन्होंने इस पुस्तक की पेंटिंग्स को बनाया। फण शैली होती है राजस्थान फोक आर्ट की, तो उसमें उन्होंने उस पुस्तक को इन गीतों को पेंट किया, गीतों को पेंट किया। अरे वाह! मैं वहाँ से अपना गीत गा के व्हाट्सएप पे भेजती थी, और शिल्पी जी जो है वो गीत ऑन करके एक सात्विक भाव से, एक आध्यात्मिक भाव से पेंटिंग करती थी। फण शैली जो कि कृष्ण को वाह! समर्पित है, पर ये राम जी पे पूरी सीरीज बनाई उन्होंने, जिसमें रामलीला के जन्म से लेके और राम मंदिर निर्माण तक के ये उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। एक बहुत उत्कृष्ट तरह की पेंटिंग्स बनी है, और ये पुस्तक में समाहित हो गई। तो इस प्रकार से ये राम हमारे यात्रा दर्शक भी, हमारी। यदि आप चाहें तो थोड़ी-सी झलक इस पुस्तक के अंदर बनी चित्रकला की भी हमारे दर्शक देखना जी, चाहेंगे। ये देखिए इसमें ये तो और फ्रंट पेज आदरणीय इसकी। रीता कौशल जी कह रही हैं बहुत उत्कृष्ट संकल्पना है इस पुस्तक की और बहुत विशेष भी है ये पुस्तक। ये जी देखिए हाँ, ये जो पूरे है राम जी के साउथ इंडिया, जी, बाई चांस जो ये राम जी बने हुए हैं इसमें पेंटिंग में, तो ये तो जब मंदिर जी। निर्माण से पहले ही बन गया था ना ये कार्य। हाँ, और हाँ।
जब हम लोग के सामने रामलला समक्ष प्रस्तुत हुए जब मंदिर में, तो ये साउथ जी इंडियन शैली में ही ये देखिए वो पता नहीं पहले से परिकल्पना हाँ थी ये, और ये उसी स्वरूप में राम जी लला आए। तो ये भी एक अद्भुत बिल्कुल कार्य। बिल्कुल और सौभाग्य अद्भुत रहा कि राम कार्य। मंदिर के उद्घाटन के 2 दिन पहले ही इस पुस्तक का विमोचन हुआ लखनऊ में, वहाँ की राज्यपाल द्वारा। तो ये अरे देखिए, वाह, एक बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये फर्ण शैली में है, ठीक से हाँ दिख रहा पर्ण है। शैली की। तो ये जो जी है, बहुत सुंदर। अगर आपको देख पा रही होंगी, रामलला हाँ झूले हाँ में झूल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर तो है। और आप कहिए तो मैं 2 लाइनें सुना के इस गीत की बिल्कुल मैं सुनाऊँ? ये कहने ही वाली थी, क्योंकि हमारे दर्शकों की मांग भी हो रही है कि इसमें से भी वो कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। जी। और सुनीता तिवारी वशिष्ठ, मैंने बताया आपको जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की वशिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रही हैं कि राम जी की कृपा आपके ऊपर बहुत है। जी, जी, बिल्कुल सही बात है, ये तो राम जी की पूरी कृपा है। और जी सौभाग्य है कि रामलीला का मंचन किया जा रहा है जगह-जगह, और ये बड़ा श्रेष्ठ समय है इस पुस्तक में से गीत गाने का। तो आइए एक पारंपरिक सोहर धुन पे ये गीत सुनते हैं। जी स्वागत है। राम लला जन्मी अवधपुर आए, राम लला जन्मी अवधपुर आए, सखिया मंगल गायब आए, सखिया मंगल गायब आए, ललना को तिलक लगाइब आए, ललना को तिलक लगाइब आए। जय राममी राम लला जन्म्यो, राम राज अवधपुर मंगल आए, मैया तो सगुना मनाई आज, राम लला जन्मी अवधपुर आए। तो बड़ा लंबा गीत है, बड़ा प्यारा गीत है। आज मेरा गला जरा कम चल रहा है, मैं ऐसा देख रही हूँ, थोड़ा जरा कभी कभी हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, आप समय लीजिए और आराम से, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर आपसे सुनना चाहेंगे कि कुछ लोकगीत या गीत आप सुनाएं, क्योंकि हमें पता है जी आपके जी। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी। ये देखिए, ये रामलला थोड़े बड़े हो गए, आंगनवा में छम छम खेल रहे हैं सब जी जी भाईचारों, जी हाँ उसकी पेंटिंग है। तो रामलला का गीत है, खिलौना गीत बोलते हैं ना, जैसे खिलौना गीत बोलते हैं, जी लोकगीत। हाँ लोकगीत। ये बहुत ही अच्छा काम है, इस बहाने लोकगीत भी हमारे संरक्षित हो रहे हैं, और जी एक जी जी। जो हमारी वर्तमान, ये सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक धरोहर बना दी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान पीढ़ी तो जुड़ी ही रहेंगी अपनी संस्कृति से और अपनी भाषा से, इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन पड़ी है कि हमारी वर्षों वर्षों तक आपका नाम इन पुस्तक के सहारे रहेगा। बस जी, राम जी जी का नाम रहे, हम लोग तो सब उनके राम काज करिबे को आतुर हैं। जी। जी रामलला गीत है, खिलौना गीत। जी आंगनवा में खेले देखो राम ललीना, आंगनवा में खेले देखो राम ललीना, राम ललीना प्यारो राम ललीना, राम ललीना प्यारो राम ललीना, आंगनवा में खेले देखो राम ललीना, अंगना मंगल चौक पुराई, द्वारे बंदन वार सजाई, राम ललना प्यारो राम ललना, मंगल दिन आए देखो राम ललना, आंगनवा में खेल देखो राम ललना, घुटवन घुटवन इत उत धाए। ये मेरा स्वरचित गीत है तो मुझे बड़ा आनंद देता है। जी घुटवन घुटवन इत उत धाए, अवध माटी में लट पटाए, राम ललना प्यारो राम ललना, माटी में खिलाए देखो राम ललना, माटी में खिलाए देखो राम ललना, टुकुर टुकुर राम लला तकाई, मैया नजर दिठौना लगाई,
राम ललना प्यारो राम ललना, आँख कजरा लगाए देखो राम ललना, आँख कजरा लगाए देखो राम ललना। ठुमक ठुमक राम ठुमकत जाए, पद पे जनिया रुन झुन गाए। राम ललना प्यारो राम ललना, छम 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 नचाए देखो राम ललना। राजा दशरथ अति सुख पाए, अंजूरी भर भर असर पी लुटाए। राम ललना प्यारो राम ललना, पुरवासी को भाई देखो राम ललना। कौसल्या के भाग जगाए, राम रूप धरि प्रभु घर आए। राम ललना प्यारो राम ललना, मैया सगुना मनाए देखो राम ललना। मैया सगुना मनाए देखो राम ललना, आंगनवा में खेल देखो राम ललना। तो वाह ये वाह वाह। राम यात्रा की प्रस्तुति जब मैं करती हूँ गीत संगीत के साथ तो बड़ा आनंद आता है। ये देखिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था आप गा रही थी कि चित्र हमारी आंखों के सामने उभर कर आ रहे हैं कि रामलला कैसे घुटने घुटने चल रहे हैं, बाजरी है, उनके पिता कैसे खुश हो रहे हैं। ठुमक क्योंकि चलती विदेशों में राम यहाँ तो चंद्र। रामलीला इतना उस ढंग से हम नहीं देख पाते हैं। होती है कहीं-कहीं पे सिर्फ सप्ताहांत में भी होती है रामलीला, पूरी रामलीला सप्ताहांत में। लेकिन जैसे भारत में होती है, हर जगह, हर शहर में आपको मिलती है। तो आपके भजन को सुनकर मुझे तो साक्षात वही दृश्य सामने आ गया और लगा कि हाँ, यही रामलीला हो रही है। बहुत सुंदर। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, अनुवादक और लेखक आदरणीय ओम सप्रा सर जी भी जुड़ गए हैं और आपको बहुत-बहुत बधाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी। तो भारत से जुड़े हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति है। और अभी तो आपने दर्शकों के अनुरोध पर गीत सुनाए। एक गीत या एक लोकगीत जो आपको बहुत प्रिय है, हम सुनना चाहेंगे। जी जी। आ, मैं सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही, इसमें पूरा एक्चुअली सीरीज है। जैसे राम जी के बताऊंगी मैं अब आपको कि जब राम जी बड़े हो गए हैं, पुष्प वाटिका का सीन है पूरा। हाँ, राम सिया का जो आपस में एक बहुत मिलन प्यारा है, गीत बना है। हाँ। फिर राम सिया का ब्याह का गीत है, किस प्रकार से मिथिला में ब्याह हो रहा है, उसकी भी पेंटिंग है। और फेरे पड़ रहे हैं, बारात आ रही है, सब बड़े सुंदर हाँ, गीत, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर सुंदर गीत बने हैं। और राम जी ब्याह करके आ गए हैं अवध में। और एक ये गीत मैंने, मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली, झूला वाला गीत है ये। जी, तो अरे ये मैं वाह! समझती बहुत हूँ सुंदर। इसमें अवध का झूला गीत है। सावन मास बड़ो मन भावन, राम कुंज में झूला परू है। सिया सुकुमारी सज धज आई, अवध बिहारी को जियार सत है। वो झूला झूल रही, झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। संग झूल रहे अवध बिहारी, डार गर बैया हो। झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। सावन आयो मन भावन आयो, आज अवध माँ मंगल छायो। अवध बिहारी ने पेंग बढ़ाई है, इंद्रधनुष ने छतर सजाई है। चंदन पटरी, हाँ हाँ, चंदन पटरी रेशम की रसरिया, अवध माँ झूला परो।
संग झूल रहे अवध बिहारी, डार गर भैया हो। झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। मेघा छाये मन बाहर साये, कोयल पंचम राग सुनाए। नभ घन घोर कारी घटा छाई है, सिया रानी पद पायल खनकाई है। नाचे मोरे, हाँ हाँ नाचे मोरे और गावो कजरिया, अवध माँ झूला परो। संग झूल रहे अवध बिहारी, डार गर भैया हो। झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। हर हर चूड़िया हर हर मेहंदी, धान चुनरिया बिंदिया बिंदी। सिया रानी सोला सिंगार रचाई है, हरी हरी चूड़ियों से खन के कलाई है। लहराए हाँ हाँ लहराए ये धानी चुनरिया, अवध माँ झूला परो। संग झूल रहे अवध बिहारी, डार गर भैया हो। झूला झूल रही झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हांगकांग से डॉक्टर काव्यांजलि शुक्ला जी लिख रही हैं, अरे वाह! अवध का लोकगीत, हम भी अवध से ही हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और सूरीनाम से लैला लाला राम हरिद्वार जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर श्री राम की प्रस्तुति। और फिर से सुनीता तिवारी दीदी लिख रही हैं, कमाल के चित्र हैं पुस्तकों में और मजा ही आ गया आपकी प्रस्तुति से। तो मन तो कर रहा है कि सुनते जाएं, और हमारे जो दर्शक हैं वो फरमाइश भी कर रहे हैं, पर देखना ये है कि आपका गला इसकी इजाजत देता है कि आप कुछ और भी सुनाएं, क्योंकि लालच बढ़ता जा रहा है। और जी जी आदरणीय बिल्कुल, अगर ओम आप सप्रा सुनने को सर भी तैयार हैं बोल तो हम रहे हैं। सुनाने को तैयार हैं। अगर आप लोग जी सुनने को बिल्कुल तैयार बिल्कुल, क्योंकि हैं। हमारे पास फरमाइश आती जा रही है, लोग सुनना चाहते हैं आपसे एक आध जी और लोकगीत या इसी तरह ये की देखिए रचनाएं आप सुनाएं। ये बड़ा प्यारा एक लोकगीत है, परिकल्पना करी गई है जिसमें राम सिया की होली, जी, राम और हनुमान जी की। तो ये बड़ा अच्छा। सुंदर चित्र भी है, और इस पे मैं गीत आपको, एक संकलित गीत है ये, मेरा स्वरचित नहीं है, पर बड़ा जी, आनंददायक है। इसमें आप सुनिएगा किस तरह के प्रसंग हैं। स्वागत है जी। रंग लई के दौड़े हनुमान जी, राम जी बच के भागे। वो रंग लई के दौड़े हनुमान जी, राम जी बच के भागे। आज हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं राम के साथ होली खेलूंगी, और राम जी डर रहे हैं हनुमान जी। तो लीलाएं देखिए भगवान की। राम जी बोले भरत हमको बचाओ, भरत जी बोले भैया हमें ना बुलाओ। लखन जी छिप कर कान खुजाए, भैया आज हमें कछु ना सुनाए। देखे हनुमत के देख हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी बच के भागे। देख हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी बच के भागे। अब ये अलौकिक होली है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? मेघ को बोले कपि जल बरसाओ, इंद्र को बोले आज रंग गुलवाओ। हे समुद्र देव व्यवस्था बनाओ, अवध की होली में हाथ बटाओ। देख हनुमत के देख हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी छिप के भागे। वो देख हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी छिप के भागे। और राम जी भागते भागते माँ कौशल्या के आंचल में जा छिपे। माँ कौशल्या ने उनको ढांक लिया और बोली कि शाम तक मैं तुम्हें अपने आंचल में ढांक के रखूंगी, क्योंकि
शाम होने के बाद होली नहीं खेलने का रिवाज है। पर हनुमान जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सूर्यदेव को ही धमकी दे डाली कि बाल समय कपि भक्ष लियो, हे सूर्यदेव आज तुम अस्त मत होना, आज मुझे होली खेलनी है श्री राम के संग। तो ये प्रसंग है। माँ कौशल्या ने ढाक लिए राम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को। कपि बोले रंगे बिना कहाँ राम हो, सूरदेव आज मत होने देना शाम को। इस बानर को इस बानर को कौवन ठिकान जी, राम जी उठ के आ गए। राम जी ने हार मान ली। इस बानर को कौवन ठिकान जी, राम जी उठ के आ गए। राम जी आए रंग लगवाए, हनुमत मन ही मन हर्षाए। अवधपुरी में फगुआ गाए, अबीर गुलाल से रंगे मुख रंगवावे। ओ भक्त से ही तो भक्त हे से तो भक्त हे भक्तों से ही तो हारे भगवान जी, बाजा होली के बाजे। वो भक्त से ही तो हारे भगवान जी, बाजा होली के बाजे। वो भक्त से ही तो हारे भगवान जी, राजा होली के बाजे। और इस प्रकार से राम और हनुमान की एक अलौकिक होली हुई और दोनों ने मिलकर होली खेली, जिसमें सिया मंद मंद मुस्काई। तो ये बड़ा प्यारा सा गीत है। क्या करें कि हमारे दर्शक सुनना तो आपसे और भी चाह रहे हैं, फरमाइशें आती जा रही हैं, एक और एक और एक और अब हमारे कार्यक्रम का भी समय हो गया है। तो यदि आप सही समझे तो एक अंतिम प्रस्तुति और हमारे दर्शकों के लिए, यदि आपके पास समय हो तो हमारा अनुरोध है कि एक अंतिम प्रस्तुति आप दर्शकों के लिए कर दें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है और आज का प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम रम गए हैं राम भक्ति में और आपके सुरों में बहुत अच्छा लग रहा है। जी हमारे जो हाँ मैं मिली थी। हमारे भूखू जी बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। तो देखिए अब अपन हाँ अंतिम प्रस्तुति की ओर चल रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो गया और जब जी राम मंदिर में पहुंची मैं, तो 23 तारीख को शायद इनॉग्रेशन था मंदिर का। और वहाँ की जो भव्य साज सज्जा, रामलला की विग्रह देखकर जो एक टीवी में देखा तो इतना आनंद आया कि लगा कैसे पहुँच जाए। और उस समय प्रभु की लीला थी कि मैं लखनऊ में ही थी माँ के पास। अरे और वाह कुछ संजोग ऐसा बना कि 2 दिन बाद ही मेरी प्रिय सखी हैं वहाँ लखनऊ में, तो उनके पति वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने पूरा इंतज़ाम करा दिया वीआईपी हमारा। तो हम लोग सीधे मंदिर तक पहुंच गए एक बढ़िया सी मर्सिडीज गाड़ी में। भारत में मर्सिडीज में बैठना एक बड़ी शान की बात है। तो मर्सिडीज में बैठ के सीधे रामलला के दरबार पे हम रुके, मंदिर के द्वार पे। और हम देख रहे हैं कि राम जी की एक मूर्ति, चांदी की मूर्ति, और बाजे बाजे के साथ यात्रा निकल रही है, मंदिर की सीढ़ियों से उतरते चली आ रही है। तो इतने हम भाव विह्वल हो रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे रामलला एक छोटे बालक के रूप में भागते हुए अपने मेहमानों से मिलने आ गए हों, ऐसा प्रतीत हुआ कि मंदिर से निकल के वो मिलने आ गए हों। वो भी एक्साइटेड थे, हम भी एक्साइटेड थे। और वो आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, उतना भाव विह्वल, इतना सुंदर वहाँ पे जो साज सज्जा थी उस समय की। फिर मंदिर में दर्शन हुए। और मैं आप लोग को दर्शन कराना चाहूँगी, इस पुस्तक में जो ये टीका लगा हुआ है दिख रहा होगा, ये रामलला के ही टीके जी लगे हैं। जी अरे वाह जी, ये पुस्तक वहाँ चढ़ाई थी हमने, प्रसाद है ये। तो आइए इस पुस्तक का जो ये गीत है रामलला को समर्पित, मंदिर को। मंगल शुभ दिन आया, जय जय श्री राम, मंगलाचार मनावो, जय जय श्री राम, बंधन वार बंधावो, जय जय श्री राम, मोतियन चौक पुरावो, जय जय श्री राम, पूजन थाल सजावो, जय जय श्री राम,
सोने का कलश धरावो, जय जय श्री रामा। गंगा जल झाड़ी भरावो, जय जय श्री रामा। लड़ुअन का भोग चढ़ावो, जय जय श्री रामा। शंखड़ियाल बजावो, जय जय श्री रामा। घर घर दीप जलावो, जय जय श्री राम। हनुमत अनुमति लावो, जय जय श्री रामा। अवध के द्वारे नौबत बाजे, सब मिले मंगल गावो, जय जय श्री रामा। देवी देव सब अवध पधारो, पुष्प की वर्षा करावो, जय जय श्री रामा। राम भक्त हनुमान जी आवो, तीरथ की माटी ले आवो, जय जय श्री रामा। गणपति रिद्धि सिद्धि संग पधारो, भूमि पूजन करावो, जय जय श्री रामा। नवग्रह सब हिल मिल कर आवो, वास्तु पूजन करावो, जय जय श्री रामा। देवों के देव महादेव पधारो, गौरा जी पूजन करावो, जय जय श्री रामा। ब्रह्मा ब्रह्माणी संग पधारो, धन धा वेदों का पाठ सुनावो, जय जय श्री रामा। मंत्रोच्चार करावो, जय जय श्री रामा। विष्णु जी लक्ष्मी संग पधारो, धन धान्य भर जावो, जय जय श्री रामा। शेर सवार अम्बे मैया पधारो, शक्ति का वर न्याछारो, जय जय श्री रामा। राम भक्त सब हिल मिल गावो, राम जयकारा लगावो, जय जय श्री रामा। राम राज चहु दिस में आयो, मंगल दीप जलावो, जय जय श्री रामा। मंगल दीप जलावो, जय जय श्री रामा। मंगल शुभ दिन आयो, जय जय श्री रामा। तो देखिए ये गाने की पूरी पेंटिंग बनी है इसमें। ये वास्तु पूजन हो रहा है, ये है ना, ये देखिए दुर्गे जी आई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दिखाया है इसमें, दुर्गे मैया है, तो ये पूरी पेंटेड है। बहुत सुंदर, ये इसका मुख पृष्ठ भी लिया गया है। अद्भुत। जितनी महत्वपूर्ण और सुंदर पुस्तक है, उतनी ही सुंदर इसकी चित्रकला भी है। और हमारे साथ यूके से वरिष्ठ कवि आशीष मिश्रा जी जुड़ गए हैं और कह रहे हैं, सच बतलाओ राम जी, हम में कई कई अवगुण भरे हुए हैं, एक सहारा तेरा हमको, हम तो माया से छले हुए हैं, जय श्री राम। और वरिष्ठ साहित्यकार अनुवादक दिल्ली से ओम सप्रा सर लिखते हैं, अद्भुत भक्ति भाव और कलात्मक प्रस्तुति। और आज का कार्यक्रम जो है पूरा आनंद आ गया और राम में हो गया। आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। और इसके साथ ही हांगकांग से काव्यांजलि जी लिखती हैं, डॉक्टर काव्यांजलि शुक्ला लिखती हैं, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इतने सुंदर और इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए और आपकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए कि पूरा कार्यक्रम राम में हो गया और होना भी चाहिए था, क्योंकि नवरात्र के दिन है और रामलीला के दिन है, तो कुछ लगना भी चाहिए। तो हमें भी लगा कि क्यों ना हम आप सबकी फरमाइश पर एक विशेष प्रस्तुति राम जी की करें। और हमें लगा कि ऋतु प्रिया खरे जी से अच्छा इसके लिए कोई नहीं हो सकता। तो हमें पता था कि इनकी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, क्योंकि इन दिनों गरबा भी है और रामलीला भी है, और आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, त्रिवेणी की ओर से भी बहुत सारे कार्यक्रम आपको आयोजित करने होते हैं। तो बहुत ही आनंद आया आपके साथ। मन तो कर रहा था कि और भी बातें की जाए, क्योंकि ऐसा ही है ना कि थोड़ा लालच बढ़ता गया, एक प्रस्तुति फिर एक और प्रस्तुति तो हमारे दर्शकों का लालच भी बढ़ रहा था और आप इतने सुंदर ढंग से इतने सुरीली तान में सुना रही थी कि एक क्षण को तो लग रहा था कि हम शायद कहीं मंदिर में ही बैठे हुए हैं, कि इतना सुंदर भगवान की वही परिकल्पना हमारी आंखों के सामने गूंज रही थी, जिस उद्देश्य से आपने ये भजन लिखे, गाए, सुनाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगी?
जी, मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज रितु जी के इतने श्रेष्ठ मंच से जुड़ पाई हूँ और इतनी प्यारी हैं रितु जी से मुलाकात हुई और वो अपने बारे में नहीं बता रही हैं। कितनी अच्छी रामलीला प्रस्तुत करते हैं आप लोग अपने विवाह के दौरान हमें त्रिवेणी के थ्रू पता चला था कि नीदरलैंड में रहते हुए इतनी पारंपरिक स्वरूप में आपने रामलीला प्रस्तुत की है शादी ब्याह का अवसर पे। उसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए ना। और बहुत-बहुत धन्यवाद है सभी दर्शकों को देश-विदेश से जुड़ने का। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप सब सुन रहे हैं मुझे और मन बहुत प्रसन्न है, राम जी की कृपा है, माँ गंगा की कृपा, ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और जब भी आप बुलाएँगे मैं ज़रूर आऊँगी। कभी गंगा का कार्यक्रम भी सुनिएगा तो हम गंगा और जो वहाँ पे नीदरलैंड में कौन-सी नदी है? नाम बताइए उसका, ऋतु जी? राइन नदी? हाँ, तो बस एक बार गंगा जल हम राइन नदी में भी प्रवाहित करना चाहेंगे और कमल के फूलों की जगह ट्यूलिप के फूलों के संग मिलकर एक गंगा की यात्रा करेंगे। डॉक्टर काव्यांजलि जी, शुक्ला और बिल्कुल, बिल्कुल, लंदन के बिल्कुल। और जितने नीदरलैंड की हमारी मित्र सभी को एम्स्टल धन्यवाद। गंगा एम्स्टल नदी जो है, एम्स्टल गंगा, बहुत एक बढ़िया समुद्र एम्स्टल भी गंगा यही है। कविता जी, निकलती है ना पुस्तक एम्स्टल गंगा। जी, जी, बहुत तो पहले एक बार निकला एम्स्टल करती गंगा थी, भी एक बहाएँगे अपन। पुस्तक निकला। जी, बिल्कुल बहाएँगे। और सिर्फ़ गंगा ही क्यों बहाएँगे, हम सारी नदियों में आएँगे, क्योंकि जी, नीदरलैंड जी, तो समुद्र के नीचे ही है, उसी में बसा हुआ है। तो हम सारी बहुत त्रिवेणी को लेकर यहाँ आएँगे ना, जी, एक जी, नई मेरा धारा सौभाग्य बनाएँगे रहा और मैं बहुत अच्छा लग नीदरलैंड रहा है। और आई हम थी। अब जी, ऋतु जी मेरा सौभाग्य जी, रहा कि एक नीदरलैंड आना हुआ था मेरा 5, 7, 8, 10 साल पहले और मुझे विश्व में सबसे सुंदर देश अब लगा वो फिर आइएगा नीदरलैंड। आप, फिर स्वागत है। जी, हम बहुत दर्शकों ने आपको अभी तो हमारे दर्शकों ने आपको आभासी पटल से सुना, और अगली बार जब आप नीदरलैंड आएँगी, तो हमारे और भी लोग जो दर्शक हैं या श्रोता हैं, वो आपको देखेंगे भी और साक्षात रूप में सुनेंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, और अवश्य। आज आपने हमारे मन में लालच बढ़ा दिया है कि जब भी इस तरीके के त्योहार आएँगे, तो हम आपको परेशान करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो लगा बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम लगा। एक साहित्यिक कार्यक्रम के साथ-साथ हमारा सांस्कृतिक शायद लाइव टेलीकास्ट अब ब्रॉडकास्टिंग बंद हो गई है, तो अगर दर्शक सुन पा रहे हों, ऋतु जी का कनेक्शन तो कार्यक्रम तो हमारा संपूर्ण हो चुका है ऋतु जी, समापन की ओर है। हाँ। नहीं, नहीं, हमारा अभी हमको दर्शकों से विदा लेनी है। अचानक कुछ व्यवधान आ गया था, और मैं आपका जी, जी। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे तमाम दर्शकों का भी, और जो कैमरा बंद करके सुन रहे हैं, उन श्रोताओं का भी मैं हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, और रितु जी आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ, उनकी नई कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत बहुत-बहुत आभार रितु धन्यवाद। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋतु जी, मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।